घने जंगल में एक बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर कालू नाम का कौवा रहता था। कालू बहुत आलसी था। बाकी सारे पक्षी सुबह सुबह काम पर निकल जाते, लेकिन कालू हमेशा आराम करता रहता था। चिंकी चिड़िया बोली, कालू, सुबह हो गई है, सूरज भी निकल आया, चलो हमारे साथ खाना ढूंढने चलते हैं। कालू आलस से पंख फैलाते हुए। उफ चिंकी, तुम लोग रोज इतनी सुबह कैसे उठ जाते हो? मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। चिंकी चिड़िया बोली, अगर सुबह जल्दी उठोगे तभी अच्छा खाना मिलेगा। जो पक्षी देर से जाते हैं उन्हें कम दाने मिलते हैं। कालू हंसते हुए। तुम लोग बेकार में इतनी मेहनत करते हो। जंगल इतना बड़ा है, कहीं न कहीं खाना मिल ही जाएगा। मोटू कबूतर उड़कर आता है। कालू, आज किसान खेत में बहुत सारे ताजे दाने डालने वाला है, चलो जल्दी चलते हैं। कालू आंखें बंद करते हुए। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। मोटू बोला। तुम हर बार यही बोलते हो। क्योंकि हर बार मुझे नींद बहुत प्यारी लगती है। चिंकी हंसते हुए बोली, फिर बाद में भूख भी बहुत प्यारी लगेगी। अरे नहीं, मेरे दोस्त है ना, मेरे लिए थोड़ा खाना बचा लेंगे। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मेहनत खुद करनी पड़ती है। सारे पक्षी खाना ढूंढने में लगे थे। कोई दाने खा रहा था, कोई फल ढूंढ रहा था, लेकिन कालू अभी भी पेड़ पर आराम कर रहा था। कालू जम्हाई लेते हुए बोला, वाह, क्या मजेदार नींद थी। अब शायद खाने का समय हो गया होगा। तभी मोटू वापस आता है। कालू, तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, अब मैं खेत जा रहा हूँ। लेकिन अब तक तो आधे दाने खत्म हो चुके होंगे। कालू आत्मविश्वास से बोला, इतने बड़े खेत में कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा। तुम हमेशा किस्मत के भरोसे रहते हो। और तुम हमेशा मेहनत के भरोसे रहते हो। मोटू हंसते हुए बोला। क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। कालू जल्दी जल्दी उड़कर वहां पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका चेहरा उतर गया। सारे दाने खत्म हो चुके थे। कालू हैरान होकर बोला, अरे, यहाँ तो एक भी दाना नहीं बचा। हमने तुम्हें सुबह ही बुलाया था। कालू परेशान होकर बोला, लेकिन इतने सारे दाने गए कहाँ? जो पक्षी समय पर आए थे वो खा गए। अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। देखो कालू, सिर्फ आराम करने से पेट नहीं भरता। कालू उदास होकर बोला, मुझे लगा था थोड़ा बहुत खाना बच जाएगा। जो काम समय पर नहीं करता, उसे बाद में पछताना पड़ता है। कालू धीरे से बोला। शायद तुम लोग सही कह रहे थे। पूरा दिन बिना खाना खाए कालू बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी। कालू उदास होकर बोला, आज मैं भूखा रह गया, सिर्फ अपनी आलस की वजह से। चिंकी पास बैठते हुए बोली, गलती हर किसी से होती है। लेकिन मैं हमेशा काम टालता रहता हूँ। अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई। तुम लोग रोज मेहनत करते हो, इसलिए कभी भूखे नहीं रहते। चिंकी मुस्कुराकर बोली, मेहनत शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन बाद में फायदा देती है। अगर मैं कल सुबह जल्दी उठूं तो क्या तुम लोग मुझे साथ ले जाओगे? जरूर, लेकिन इस बार बहाना नहीं चलेगा। नहीं बनाऊंगा। अब मैं बदलना चाहता हूँ। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही कालू जाग गया। पहली बार वह सबसे पहले तैयार था। चिंकी हैरानी से बोली, अरे वाह, आज तो कालू सबसे पहले उठ गया। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। मजाक उड़ाओ मत, आज मैं सच में मेहनत करने आया हूँ। ये हुई ना अच्छी बात। चलो जल्दी चलते हैं। इस बार मैं सारे दाने खत्म होने से पहले पहुँच जाऊंगा। सभी खेत पहुंचते हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारे दाने हैं। क्योंकि इस बार तुम सही समय पर आए हो। कालू दाने खाते हुए बोला, अब समझ आया, मेहनत करने में भी मजा आता है। और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। उस दिन के बाद कालू बदल गया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता और खुशी से अपना खाना ढूंढता। शिक्षा। आलस इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि मेहनत सफलता और खुशी देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी है? हमें जरूर बताइए। और ये कहानी देखने के लिए आपको धन्यवाद।